त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, सरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा।
लगातार प्रयासरत है। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 9 अपराधियों का धर दबोचा। यह जानकारी एसपी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताई। गिरिडीह साइबर पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को दबोचा है। सोमवार को पपरवाटाड़ स्थित अपने कार्यालय से प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बोड़ो स्थित बलदेव यादव के नवनिर्मित मकान में साइबर अपराधी कॉल सेंटर खोलकर घटना को अंजाम देता था। सूचना पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पूछताछ में साइबर अपराधियों ने अपने 2 और सहयोगियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में जमुआ के बहराडीह का नीलेश कुमार मंडल, करिहारी का मोहन कुमार मंडल, सिहोडी का रुद्र कुमार, बनहत्ती का महेंद्र सिंह, सोनबाद का मोतीलाल किस्कू, नीरज कुमार, महेंद्र मंडल, बनियाडी गांधीनगर का अशोक कुमार, नागेश्वर दास शामिल है। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने इन साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 4 ATM, 6 फेसबुक, 2 चेकबुक, 3 QR कोड, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधी गर्भवती महिला को मातृत्व का सरकारी लाभ दिलाने का प्रलोभन और बिजली बिल का बकाया भुगतान करने की बात कहकर पब्लिक को झांसा देने का काम करता था, जिसके बाद डिटेल प्राप्त कर साइबर ठगी करता था। साइबर अपराध के रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। छापेमारी टीम में पुलिस उपाधीक्षक साइबर संदीप सुमन, पुलिस निरीक्षक अजय कुमार, पुलिस आवर निरीक्षक रोशन कुमार, पुलिस आवर निरीक्षक सुबल कुमार दे, पुलिस आवर निरीक्षक श्याम बाबू राठौर, पुलिस आवर निरीक्षक सरोज कुमार मंडल, सहायक आवर निरीक्षक संजय मुखियार, आरक्षी साकेत वर्मा, जितेंद्र नाथ महतो, सौरभ सुमन, सुरेश यादव, आशुतोष कुमार रंजन शामिल थे। उसे सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह पुलिस में जो है साइबर अपराधी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला रही थी और इसके पूर्व भी कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और इसी भी सूचना मिली कि शहर के ही आसपास कई साइबर क्रिमिनल जो है एक छोटा सा कॉल सेंटर खोल करके उससे गरीब और भोले भाले युवकों को ठग रहे हैं। इसी के आलोक में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व DSP साइबर कर रहे थे और उनकी पूरी टीम कर रही थी, जिसमें थाना प्रभारी साइबर और हमारी पूरी टीम थी। और लगभग 2 दिनों तक लगातार छापामारी करने के पश्चात 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा सारे जो है उनको स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से वो ठगी करते थे। और इस बार इनका ठगी करने का जो तरीका था वो वैसे लोगों को चिन्हित करते थे जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उनको जो सरकारी लाभ दिलाने के नाम से, मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम से उनको प्रलोभन देते थे और उनसे OTP वगैरह मंगवा करके उनकी ठगी करते थे। इसी प्रकार इसमें जो कॉल सेंटर चल रहा था उसमें दूसरा ठगी का इनका था कि जैसे आजकल लोग भयभीत हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन कटने के को लेकर के, तो कई लोगों को जिसका बिजली बिल की बकाया राशि होती थी उसको किसी माध्यम से फ़ोन नंबर इकट्ठा करके उनको ये कहते थे कि आज आप अगर बिजली बिल नहीं जमा करते हैं तो कल से आपका लाइन काट दिया जाएगा। लोग झांसे में आ जाते थे और झांसे में आने के बाद उसको किसी तरह से अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करते थे और उसके बाद उनसे ठगी कर ली जाती थी। यह कॉल सेंटर जिस प्रकार से चलाया जा रहा था उससे साइबर अपराधियों की आज की छापामारी के बाद एक तरह से पूरी तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और लगातार गिरिडीह पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तत्पर है और आने वाले समय में पूरी तरह से साइबर अपराधियों को जो है किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। कॉल सेंटर कहाँ चल रहा था? ये पचम्बा थाना के पीछे एक बोड़ो है और बोड़ो के आगे एक स्थान है, उसी जगह पर ये 7 लोग जो थे छोटा कॉल सेंटर चला रहे थे और लोगों से ठगी कर रहे थे। अब तक कितने का ठगी जो किया कुछ प्रमाण मिला है? ये रिकॉर्ड्स का विषय है, चूँकि अनुसंधान में चीज़ें आएगी और अभी हम लोग का प्राथमिक उद्देश्य है कि ऐसे अभियुक्तों को भेज करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना और भविष्य में ऐसा आता है तो हम लोग
साइबर अपराध को रोकने के लिए भी एक गिरिडीह पुलिस एक नया पहल शुरू करने जा रही है। हम लोगों ने एक होर्डिंग बनवाया है और होर्डिंग वह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भी लगाए जाएंगे, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। इसको लेकर के हम लोग शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाएंगे, फ्लेक्स लगाएंगे, ताकि आम लोग जो भी किसी भी परिस्थिति में इसका शिकार हो रहे हैं वो इसका शिकार न हो पाए। सोमवार को पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने सदर अस्पताल परिसर में बनने वाले 100 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट को लेकर निरीक्षण किया। इस बेड के बनने का मुख्य उद्देश्य यहाँ के सीरियस मरीजों का बेहतर इलाज इसी अस्पताल में हो सके। सदर अस्पताल परिसर में बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट को लेकर सोमवार को पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर अंचलाधिकारी, डीएसपी और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस कप्तान ने स्थल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान नापी और मॉडल तैयार किया गया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने बताया कि 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण को लेकर सदर अस्पताल परिसर में वेरिफिकेशन किया गया। उन्होंने बताया कि इस यूनिट निर्माण के लिए सरकार की ओर से सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी स्पेस की कमी पाई गई है, जिसको लेकर संबंधित वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठकर इसका निराकरण कर लिया जाएगा। बता दें कि 5G मॉडल के रूप में 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण कार्य सदर अस्पताल परिसर में जल्द शुरू होगा, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य यहाँ से सीरियस मरीजों को धनबाद रेफर न किया जाए और गिरिडीह में ही मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। मौके पर डीएस डॉक्टर APN देव और अन्य अधिकारी के साथ साथ कई कर्मचारी मौजूद थे। आज क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए सदर अस्पताल कैंपस में ही 100 बेड का अस्पताल बनाया जाना है और इसके संबंध में सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और उसी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम और CO साहब और बाकी पदाधिकारियों की टीम यहाँ पे आई हुई थी और हम लोग इस जगह का चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने कुछ उसमें त्रुटियाँ पाई हैं, कुछ स्पेस की कमी आ रही है। उसको संबंधित वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसका निवारण कर शीघ्र ही यहाँ पर जो CCU है उसके निर्माण की आवश्यक कार्रवाई पूरी की। सब में बनेगा। ये तो जो बिल्डिंग बनने का ही जो सिग्नल है वो एग्जिस्टिंग ये ई मॉडल में बनेगा। ई मॉडल जैसे यहाँ से ऐसे गिरिडीह जिले में 389 चौकीदार की बहाली की खबर प्रकाशित की गई, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं होने की वजह से सोमवार को डुमरी SDM को झारखंड मूल निवासी परिसंघ समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर एक विज्ञप्ति सौंपा है। डुमरी SDM शहजाद परवेज को झारखंड मूल निवासी परिसंघ समिति ने सोमवार को एक विज्ञप्ति दिया है, जिसमें अनुसूचित समाज के लोगों ने कहा है कि गिरिडीह जिले में 389 चौकीदारों की बहाली की एक खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें कोटिबार अनारक्षित वर्ग के लिए 233 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 19 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 39 सीट, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम डुमरी SDM को एक विज्ञप्ति दिया है और मांग की है कि जिले में निकले चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति को भी बहाली में आरक्षण दिया जाए। चौकीदार का जो वैकेंसी अभी सरकार के द्वारा जो आया है उसमें एक गिरिडीह जिला में एक भी क्षेत्र में कहीं ऐसे समाज का नहीं लिया गया। उसी के लेके हम सरकार के अल्टीमेटम खबर दे रहे हैं कि कम से कम अनदेखा ऐसे समाज को लोगों को वंचित ना रखें। वही करके हम लोग एक विज्ञापन दे रहे हैं। डुमरी SDO को हम लोग एक जो है ना विज्ञापन सौंप रहे हैं, जो हम लोग आरक्षण के तहत जो गिरिडीह जिले में 389 पद हेतु जो चौकीदार की बहाली ज्ञापन निकाला गया है, जिसमें से यहाँ के SC समाज लोगों को बाहर रखा गया। आरक्षण के मुताबिक कम से कम 47 सीट होना चाहिए था, जिसमें कि शून्य एकदम है। तो हम लोग इस पर मांग करते हैं कि इस पर फिर से इसको रद्द करके पुनः एक जो है ना जारी करें और उसमें SC समाजों को भी जगह दें।
क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम महेंद्र रमन हुआ और हम लोग दलित समाज से एक बार साथी ही हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय शाली में आकांक्षी संकल्प सप्ताह के तहत पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने छात्र छात्राओं को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। आकांक्षी संकल्प सप्ताह के तहत पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी अभियान को लेकर डेमू प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय शाली में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा मौजूद थी। विद्यालय की बच्चियों ने स्वागत गान से अतिथियों का स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में जिप सदस्य ने अध्ययनरत छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो जीवन भर सुखमय जीवन जिएगा। शिक्षा के बगैर मनुष्य का जीवन बेकार है। छात्राओं को विषय रूप से शिक्षा के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजगारोन्मुख शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा अग्रसर होनी चाहिए। उन्होंने विद्यालय के मूलभूत समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय प्रबंधन को आश्वासन दिया। कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया निजामुद्दीन, प्रबंधक आदित्य कुमार पांडे, सभी शिक्षकगण, प्रबंधन समिति के किशोर रविदास, दिनकर मंडल, विवेक कुमार उपस्थित थे। अपना पढ़ाई लिखाई में होमवर्क दे वो पूरा करें और पूरा करके ही आवे घर का काम तो कितना ही रहेगा। माँ बाप बोलेंगे कि ये करो बेटा वो करो, लेकिन घर का काम पीछे हो सकता है, लेकिन पढ़ाई पीछे नहीं हो सकता है। पढ़ाई टाइम पर ही होता है। जो आज होमवर्क है तो आगे होगा, इसलिए अपना होमवर्क पूरा करके ही आना है बाबू। और हम लोग बेटी का रहता है 3 कुल का हम लोग रहते हैं। एगो तो ससुराल जाते हैं, एगो यहाँ रहते हैं, एगो अपने बाल बच्चा भी संभालना रहता है। जब बड़ी हो जाएगी तो ससुराल जाएगी, वहाँ भी संभालना पड़ेगा तुमको। अगर हम नहीं पढ़ लिख के कुछ कर पाएंगे तो अपना विद्या तो रहेगा हमारे पास। हर महीने के 8 तारीख और 25 तारीख को सदर अस्पताल में दिव्यांग जांच कैंप लगाया जाता है। इस बार रविवार होने के कारण सोमवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाई गई और 70 दिव्यांगों की जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। सदर अस्पताल में सोमवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाई गई। यहाँ 70 दिव्यांगों की जांच की गई। बताया गया कि हर महीने की 8 तारीख और 25 तारीख को यहाँ कैंप लगाया जाता है। इस बार 8 को रविवार होने की वजह से सोमवार को यह कैंप लगाया गया। बताया गया कि दिव्यांगों की जांच कर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है ताकि इसका वे सरकारी लाभ ले सके। यहाँ पिछले कैंप में जांच करवाए दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। मौके पर डॉक्टर फैजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आदि कैंप की सफलता में लगे हुए थे। जैनब खातून, चंपा कुमारी, सोमवार को गांडा विधायक सरफराज अहमद कोरबंदा गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों और बीमार चल रही एक महिला से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के निर्देश पर सोमवार को झामुमो के कार्यकर्ताओं की टीम कोरबंदा गांव में मृत हुए समलाल बाशकी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान परिजनों को हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद उसी गांव के मधु बाशकी से भी ये लोग मिले व उनका हालचाल जाना। बताया गया कि मधु बाशकी बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। बताया गया कि यह खबर सुनकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद काफी दुखी व मर्माहत है। बताया गया कि गांडे विधायक ने ईश्वर से समलाल बाशकी की आत्मा को शांति प्रदान करने व मधु बाशकी को तंदुरुस्ती प्रदान करने की कामना की है। मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष चांदमाल मार्डी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, जेएमएम नेता सह पूर्व मुखिया नासिर अंसारी, मोहम्मद इनाम, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, पंसस भोला मंडल, काशीन अंसारी सहित कई कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। सर जैसे बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राओं को सोमवार को जैसे बॉस साइंस सेंटर का भ्रमण कराया गया। वहां मौजूद म्यूजियम में मॉडल को देखकर छात्राएं काफी उत्साहित।
सरजेशी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय के वर्ग 9 के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के तहत सोमवार को जेसी बॉस साइंस सेंटर का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने खुद को सरजेशी बॉस से जोड़ते हुए साइंस सेंटर में उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों का अवलोकन की। साथ ही बच्चों को जानकारी दी गई कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वह भी महसूस करते हैं। इनसे संबंधित वैज्ञानिक तथ्य की खोज जेसी बॉस ने ही की थी। पेड़ पौधों के वृद्धि को मापने का क्रॉस्कोग्राफ, जिसकी मूल मॉडल इस म्यूजियम में मौजूद है, इसे बच्चियों ने देखकर इसके बारे में शिक्षा प्राप्त की। सर जेसी बॉस के विचारों को सुन बच्चियां उत्साहित दिखी। इस दौरान जेसी बॉस के रेडियो का मॉडल भी दिखाया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा की अगुवाई में यह भ्रमण कार्यक्रम किया गया। आज के इस कार्यक्रम में वर्ग 9 की सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के सभी छात्राएं शामिल थी। मॉडल ओरिजिनल मॉडल है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ आप जानते हैं क्या है? क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र है जो पेड़ पौधों में वृद्धि को नापता है। पेड़ कितना बढ़ा एक साल में, इसको नापने का यंत्र का नाम है। और उस क्रेस्कोग्राफ को जेसी बॉस ने ही बनाया था। ये उनका ओरिजिनल मॉडल है यहाँ पर जो रखा हुआ है, और दुनिया इसी का उपयोग करके पेड़ पौधों की वृद्धि को नापती। आपके साइंस बुक में मिलेगा, कहीं भी पढ़ लो। पेड़ पौधों की वृद्धि कौन नापता है? यंत्र का नाम क्रेस्कोग्राफ। किसने बनाया? जगदीश चंद्र बोस ने बनाया। ये क्रेस्कोग्राफ का ओरिजिनल मॉडल है। अग्नि को लेकर होने वाली घटनाएं और छोटी छोटी सावधानियों को लेकर जिला अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी के नेतृत्व में सर जेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में मॉक ड्रिल कार्यक्रम किया गया और साथ ही अग्निशमन यंत्र की भी जानकारी दी गई। सर जेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में जिला अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी रवि रंजन सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल विद्यालय परिसर में किया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सिंह ने आग क्या है, आग लगने के कौन कौन से संभावित कारण है और आग के कौन कौन से प्रकार है, उसके बारे में विस्तार से छात्राओं को जानकारी दी गई। आगे बताते हुए सुरेश सिंह ने कहा कि आग बड़ी छोटी से ही होती है, इसलिए हमें छोटी छोटी सावधानियों को और जानकारी के माध्यम से आग पर काबू पाना चाहिए ताकि वह हिंसक ना हो सके। सबसे पहले रसोई घरों में गैस बर्नर का ध्यान, आग लग जाने पर विद्युत स्विच पर काम नहीं करना और आग लगने पर उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग तकनीकी रूप से आग बुझाने के लिए करना पर विशेष चर्चा की गई। अग्निशमन के अलग अलग प्रकारों जैसे पानी से लगी आग बुझाने, बिजली से लगी आग बुझाने पर डेमो दिया गया और लगी हुई आग पर अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से कैसे काबू पाया जाए, इसका प्रयोग करते हुए व्यवहारिक रूप में छात्राओं को दिखाया गया। प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने आग लगने की स्थिति पर जान का बचाव ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सामानों के चक्कर में कई लोग खुद को आग में झोंक लेते हैं। खास बात, जब आग लग जाए तो हमें भगदड़ हो हल्ला से खुद को रोकना चाहिए। इससे और अधिक अव्यवस्था फैल जाती है और लोग क्या करे क्या ना करे की स्थिति में चले जाते हैं। मौके पर पूरा विद्यालय परिवार, शिक्षक, शिक्षिकाएं और अग्निशमन विभाग से श्री आर.के. पांडे और मोहम्मद ताहिर हुसैन उपस्थित थे। और लीवर को हम जब यूज कर रहे हैं तो लीवर को हम दबाएंगे, पाउडर देंगे, पाउडर निकलेगा। उठाओ, चलो। हाँ, जानकारी होगी तो हम कैसे आग पर काबू पा सकते हैं और जान बचा सकते हैं लोगों का। कभी कभी अपना, घर के लोगों का, अगल बगल में भी लोग, कुछ बहादुर बच्चे, आपको पता है कि राष्ट्रपति से अवार्ड मिलता है बच्चों को। भारत के राष्ट्रपति बच्चों को हर साल
पूरे भारत के स्कूलों से चुने जाते हैं बच्चे और उनको राष्ट्रपति करने पर सबसे पहले कि घबराना नहीं। घबराने से आदमी जो है वो क्या करता है, क्या करे और क्या नहीं करे की स्थिति में आ जाता है और उससे डैमेज होता है आदमी। इसलिए पहली बार की मकान में जब आग लगती है तो उसको हम कतारबद्ध तरह से निकलेंगे, ज्यादा शोरगुल नहीं करेंगे। सोमवार को अंबेडकर भवन में बहुजन समाज पार्टी की ओर से दिवंगत काशी राम की 70वीं महापरिवाहन दिवस मनाया गया। इस दौरान उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। अंबेडकर भवन में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से दिवंगत काशीराम की 70वीं महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा और संचालन जिला प्रभारी शीतल रविदास ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान दिवंगत काशीराम के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके बताए बातों को याद करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ने और बहुजन समाज पार्टी को सशक्त करने की बात कही गई। मौके पर जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार दास, जिला महासचिव राजकिशोर दास, दीनदयाल दास, केवल दास, राजेश दास, बसंत दास, रोहित दास समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। भवन गिरिडीह में माननीय काशीराम साहब का 70वीं परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हम लोग मजबूत स्थिति में सामना करेंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला इकाई के गिरिडीह के द्वारा स्थान अम्बेडकर भवन में बहुजनों के महानायक वामसेवक DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब का 9 अक्टूबर 2023 को परिनिर्वाण दिवस के शासन पूर्ति कार्यक्रम हम लोग श्रद्धा सुमन प्रतिमा पर अर्पित करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग गिरिडीह जिला के जितने भी विधानसभा हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सभी विधानसभा में हमारे बूथ स्तर के पदाधिकारी और सेक्टर पदाधिकारी बनाए जाएंगे और पूरे क्षेत्र में घूम करके बहुजन मूवमेंट के सभी को विचारों को बता करके जगाने का काम करेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव में झारखंड से लोकसभा का सीट दे करके भारत के लोकसभा के चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग कोशिश करें। गांडे प्रखंड में अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी का मांझी हडाम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया और प्रतिनिधि मंडल ने अंचल अधिकारी से निवेदन किया कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से हमें भी अवगत करवाएं। गांडे प्रखंड के मांझी हडाम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को गांडे अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी मनोज कुमार का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल ने अंचल अधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि गांडे अंचल अंतर्गत 86 आदिवासी बहुल गांव हैं, जिसमें मांझी, परानिक, जोग मांझी, नाइक, गोडे, कुडाम, नाइकी आदि परंपरा से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का निर्वहन करते आ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने अंचल अधिकारी से निवेदन किया कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं से हमें भी अवगत कराया जाए ताकि हम लोगों भी अपने गांव ग्राम के लोगों को जागरूक कर सके। वहीं अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा कि निश्चित ही आप हमें समस्या बताएं, हम समाधान करने का हर संभव कोशिश करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने उप प्रमुख किशोर मुर्मू के साथ साथ पचरुखी के मांझी हडाम, पहिलाल हेवरेम, अमरे के मांझी हडाम, जालेश्वर टोडो, जोरा सीमर के मांझी हडाम, परगनेत, रूबी लाल मुर्मू, प्रदीप मुर्मू, सुखदेव हांसदा, परानिक, चांदमाल मार्डी आदि उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। न्यू पुलिस लाइन केली बाग में लोगों को अकाउंट खुलवाने की परेशानियों को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। न्यू पुलिस लाइन केली बाग में पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन प्रोपराइटर मुशाहिद राजा के पिता मोहम्मद साहिद अली के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस मौके पर मुशाहिद राजा ने बताया कि यहाँ के लोगों को अब अकाउंट खुलवाने ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक की सारी सुविधा उपलब्ध है। मौके पर मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद सरफुद्दीन, मोहम्मद मुमताज, जिशान, अमन, विकास, रहमत और कोल्डिहा ब्रांच मैनेजर उपस्थित थे। 9/10/2022 को कैली बाग में नियर पुलिस लाइन के सामने एक CSP का उद्घाटन हुआ, जिसमें PNB का सारा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट सारा कुछ ओपनिंग होगा और लोन के विषय में भी इसमें सारा चीज़ प्रोसेस है और बच्चों का भी खाता यहाँ खोला जाएगा। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को एक CSP ओपनिंग हुआ है, जो हमारे पुलिस लाइन के सामने कैली बाग नामक एक जगह है, वहाँ पे ओपनिंग हुआ है। और यहाँ पे CSP के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज दिया जाएगा, जैसे कि अकाउंट खोलना, पैसे इधर से मतलब कहीं और दूसरे अकाउंट में भेजना, और बच्चे लोगों का भी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग होगा। लोन का भी प्रोसेस यहाँ से किया जाएगा। बाकी प्रोसेस जो है वो बैंक से होगा, लोन के माध्यम से। नेशनल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ मुख्य स्थिति BM सर कोल्डिया ब्रांच के उपस्थित रहे। खरियोड़ी नवाटाड़ में शेख सैयद सादिक अली शाह तैफूरी के 60वें उर्स मुबारक को लेकर बैठक की गई। बताया गया कि 10 अक्टूबर से नमाज, ईशा, संदली, चादर व मिलादुन नबी व नियाज फातिहा के साथ 4 दिन तक चलने वाले उर्स के दौरान हर दिन कवाली प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर कवाल रईस अनीस साबरी मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ लाएंगे। खरियोड़ी नवाटाड़ में शेख सैयद सादिक अली शाह तैफूरी के 60वें उर्स मुबारक को लेकर रविवार को बैठक की गई। बताया गया कि 10 अक्टूबर से नमाज, ईशा, संदली, चादर व मिलादुन नबी व नियाज फातिहा के साथ 4 दिन तक चलने वाले उर्स मुबारक की शुरुआत हो जाएगी। उर्स मुबारक को सफलतापूर्वक समापन कराने को लेकर बाबा के प्रांगण में बैठक रखी गई।
बैठक में मुख्य रूप से पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया सब्बीर आलम, मुखिया शिवनाथ साव, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, यूसुफ अंसारी, लड्डू खान, अता उर रहमान उर्फ बाबू सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। इस बैठक में उपस्थित बुद्धिजीवियों ने बारी बारी से अपनी अपनी नेक मशवरा दिए। इस दौरान आगंतुकों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था, वॉलेंटियर कंट्रोल रूम, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेले की निगरानी सहित मेले के सफलतापूर्वक संचालन के लिए संचालन कमेटी गठित की गई। वहीं मौके पर थाना प्रभारी सहित मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने मेला स्थल की तैयारियों का भी जायजा लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि उर्स को सफलतापूर्वक समापन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। मजार कमेटी द्वारा जानकारी दी गई कि संचालन कमेटी द्वारा कंट्रोल रूम से सभी वॉलेंटियर्स को मॉनिटरिंग एवं निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि उर्स के दौरान हर दिन कवाली प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर से मशहूर कवाल एवं कवाला तशरीफ लाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से 14 अक्टूबर को शहंशाह कवाल रईस अनीस साबरी मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ लाएंगे। इस मौके पर खादिम अब्दुल जब्बार, गद्दी नशीन, मोहम्मद इम्तियाज अली, मोहम्मद आमिर अली, सदर मकसूद फरीदी, सेक्रेटरी मंटू खाचांजी, मोहम्मद अफ्ताब अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा, इनामुल सज्जाद, मोहम्मद शमशेर, बबलू, मंजर, केसर सहित आसपास के बाबा के दीवाने मौजूद रहे। आज शेख सादिक अली शाह तैयबपुर रहमतुल्लाह अलैह के प्रांगण में 60वां उर्स मुबारक मनाने के लिए तैयारी समिति की बैठक हुई। इस तैयारी समिति की बैठक में हमारे थाना प्रभारी मौजूद हुए, हमारे जिला परिषद मौजूद हुए, हमारे मुखिया सब्बीर आलम, मुखिया शिवनाथ साहब और तमाम इलाके के गणमान्य लोग मौजूद हुए और निर्णय लिया गया कि सर्वसम्मति से हम लोगों को उर्स मनाना है और पूरे इलाके में जो उर्स मनाने का जो निर्णय लिया गया है, वॉलंटियर रहेंगे, प्रशासन के भी लोग रहेंगे, तमाम लोग शरीक होंगे और तयशुदा तारीख के अनुसार हम लोग जो है उर्स मनाएंगे। को कैसे संचालन किया जाए, ये बहुत ही बहादुरी और बहुत अच्छा है, मैंने सूझबूझ की काम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप लोगों को मैं 2-3 शब्द बताना चाहता हूँ कि देखिए मेला जो यहाँ लगेगा, सबसे पहले इसमें जो हम लोग व्यवहारिक बात पर जाते हैं। सबसे पहली बात है कि जब लगेगा, आयोजन होगा, उर्स मेला कवाली होगा, काफी संख्या में भीड़ होगा लाखों की संख्या में, और यहाँ बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, आपके परिवार के सदस्य आएंगे, दूर दराज के लोग आएंगे, लाखों की भीड़ होगी। तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए? आज हम यहाँ पर सादिक शाह बाबा के मजार शरीफ के पास हम लोग मुखिया जी के कटहरवाली मुखिया जी तैयारी समिति के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें हम लोग यहाँ पर बैठक में सभी हमारे थाना प्रभारी महोदय भी आए थे और तमाम लोग हमारे जनप्रतिनिधि भी जुटे हुए थे और यहाँ के लोकल तमाम लोग जो माननीय लोग हैं वो सभी आए थे। और ये तैयारी समिति का बैठक था, जिसमें सफल संचालन के लिए संचालन कमेटी भी बनाया गया है। मैं तमाम संचालन कमेटी जो बने हैं उनको मैं अपील करूँगा कि आप अपने मजार शरीफ की जो बाबा का मजार यहाँ उठता है, जो 4 दिवसीय 5 दिवसीय होगा, उसको सफल बनाने के लिए मुस्तैदी के साथ आप अपने काम को निर्वहन करें। और मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर मजार शरीफ पर बाबा के दरबार में आएँ और अपनी मन्नत को मांगे और बाबा का दुआ ले। तमाम लोगों से यहाँ हम लोग बैठे थे और तमाम लोग यहाँ जुटेंगे और सफल बनाएंगे इस मजार शरीफ को। गिरिडीह स्टेडियम में सोमवार को आदिवासी एवं ग्रामीण स्तरीय खेल विकास योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष से 40 वर्ष के खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। गिरिडीह स्टेडियम में सोमवार को आदिवासी एवं ग्रामीण स्तरीय खेल विकास योजना अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें जनजातीय खेलों जैसे तीरंदाजी, बुलेन, मटका दौड़, गेड़ी दौड़, भाला दौड़ एवं सेकोर का आयोजन किया गया। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड राज्य द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 14 वर्ष से 40 वर्ष के खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। विभिन्न स्पर्धा में विजेता खिलाड़ियों के 11 से 12 अक्टूबर के बीच हजारीबाग में होने वाले प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल कराया जाएगा। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक DRDA एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र मौजूद रहे। मेवात थाना में इंस्पेक्टर के रूप में सोमवार को ममता कुमारी ने अपना योगदान दिया। इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वहां की वस्तु स्थितियों के बारे में जानकारी ली और कहा कि घटनाओं पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता हो। बेंगाबाद थाना में सोमवार को इंस्पेक्टर के रूप में ममता कुमारी ने योगदान दिया। योगदान देने के बाद उन्होंने थाना प्रभारी अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक जानकारियां जुटाई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अपराध व आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करना उनकी प्राथमिकता होगी। अपराध का उद्भेदन को लेकर भी वहां सक्रिय रही। अवैध धंधेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रविवार को गांधी प्रखंड के सलैया गांव पहुंचे और वहां की वस्तु स्थिति से अवगत हुए और युवाओं व स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। रविवार को GMM युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद गांधी प्रखंड के बांकी कला पंचायत अंतर्गत नौकी सलैया गांव में युवाओं से मुलाकात की एवं युवाओं का हालचाल जाना। इस क्रम में युवा नेता फरदीन अहमद पूर्णी सलैया गांव में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं से मुलाकात की एवं शिक्षा के मद्देनजर चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रबंधन में कमियां को लेकर जानकारी ली और कहा कि अपने स्तर से जहां तक संभव हो पाएगा व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। इस दौरान युवा नेता विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रजा अहमद के पहल पर लगाए गए विद्यालय परिसर में प्लांटेशन को भी देखा एवं बेहद ही खुशी जाहिर की। इसके बाद युवा नेता बांकी खुर्द में एक दिव्यांग बच्चे व उनके परिजनों से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बड़े ही धूमधाम से 26 नवंबर को मनाया जाएगा चक्रवर्ती सम्राट भगवान जरासंध की जयंती। तैयारी को लेकर चंद्रवंशी समाज के लोगों ने किया बैठक। चक्रवर्ती सम्राट भगवान जरासंध महोत्सव धूमधाम से मनाने को लेकर रविवार को शहर के करबला रोड स्थित चंद्रवंशी भवन में एक बैठक की गई। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर एक कमेटी तैयार किया गया, जिसमें समाज के जिला अध्यक्ष संजय राम, प्रदेश संयोजक भीम रवानी, राष्ट्रीय सचिव संजू देवी, अजित कुमार पप्पू, प्रदोष कुमार, वार्ड पार्षद अशोक राम को संचालन समिति में शामिल किया गया। वही कार्यक्रम के लिए बनाए गए कोर कमेटी में वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, बेबी देवी, अंजलि कुमारी, चंद्रकांत चंद्रवंशी, भिखारी चंद्रवंशी, विभिन्न प्रखंडों से समाज के लोगों को कमेटी में रखा गया है। इस दौरान चयनित कमेटी सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और होने वाले 26 नवंबर को महाराज जरासंध की जयंती मनाने पर चर्चा किया गया। बताया गया कि 26 नवंबर को महाराज जरासंध की जयंती बड़े ही धूमधाम से महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सबसे पहले समाज के लोग एकजुट होकर झंडा मैदान में उपस्थित होंगे। उसके बाद महाराज जरासंध चौक पहुंचकर भगवान जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। माल्यार्पण के बाद एक शोभा यात्रा निकालकर नगर भवन पहुंचकर नगर भवन में जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मौके पर वीरेंद्र चंद्रवंशी, रुपेश चंद्रवंशी, नरेंद्र सिंह, राजीव रंजन सहित समाज के कई लोग मौजूद थे।
26 नवंबर को हमारे गिरिडीह चंद्रवंशियों के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट जरासंध जयंती के उपलक्ष्य में जरासंध महोत्सव मनाया जाएगा। इसी नामित आज गिरिडीह के एक पीवीसी रोड स्थित धर्मशाला में हम लोगों का एक बैठक हुआ, जिसमें कोर कमेटी, संचालन समिति की समिति तय किया गया और विभिन्न क्षेत्रों से पूरे जिला और पूरे झारखंड से किस प्रकार से हमारे चंद्रवंशी चट्टानी एकता के साथ उस दिन आएंगे और भव्य शोभा यात्रा के तहत हम झंडा मैदान के पास से निकलकर नगर भवन तक पहुंचेंगे और वहां एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी नामित आज की इस बैठक की गई थी। इस बैठक में हमारे साथ तमाम गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों से आए हुए हमारे चंद्रवंशी भाइयों ने योगदान दिलाया और पूर्णतः विश्वास दिलाया कि ये महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव होगा। आयोजन समिति के द्वारा एक बैठक अगवा साथी का किया गया। उसका मेन मुख्य कारण था कि हमारे समाज को कैसे जोड़े, एक चट्टान के रूप में दिखाएं। आज इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर को एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जिलों से और गिरिडीह के तमाम प्रखंडों से लोग हम लोग पास जुटेंगे और चट्टानी एकता का परिचय हम लोग उस दिन देने का काम करेंगे। इस दिन सभी प्रखंडों से आज जैसे बैठक हुई है, तो बैठक में सब जो अगवा साथी लोग ने निर्णय लिया है कि हर प्रखंड से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का काम करेंगे और जो प्रखंड से ज़्यादा लोग आएंगे उसको सम्मानित करने का भी काम हम लोग करेंगे। इसी के तहत आज आपको कोर कमेटी का और संचालन समिति का भी लिया गया। कोर कमेटी में हर एक प्रखंड से लोगों को लिया गया है और जिला संचालन समिति से संजू देवी जी को लिया गया है, भीम चंद्रवंशी को लिया है, अजीत कुमार पप्पू को लिया गया है, अशोक राम को लिया गया, संजय जी को लिया गया है और प्रदोष जी को लिया गया है। इसी के देख रेख में पूरा कार्यक्रम अभी से लेकर आज से लेकर आपको 26 नवंबर तक ले चलेगी। उसके बाद में इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद इसका लेखा जोखा क्या हुआ है वो आपस में फिर एक बार बैठ के हम लोग पूरा कमेटी के तहत और प्रखंडों से लोगों को बुलाकर उस दिन हम लोग काम करेंगे और वैसे और जो काम इसमें सबसे अगवा रूप में जो साथी मेरा काम करेंगे, जो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, उनको हम लोग सम्मानित करने का भी काम करेंगे। जिला कमेटी का बैठक हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य था 26 नवंबर को जरासंध महोत्सव बेहतर ढंग से सफल बनाने का और आज प्रखंड तमाम प्रखंड के चंद्रवंशी समाज एकत्र हुए और एकत्र होने के बाद सबसे पहले कोर कमेटी का एक गठन किया गया और एक जिला समिति संचालक का भी गठन किया गया और यहाँ पर सभी चंद्रवंशी समाज जितने भी लोग उपस्थित हुए सभी ने संकल्प लिया जो 26 नवंबर आएगा उस दिन हम लोग ऐसा भीड़ एकत्र करेंगे कि उस दिन गिरिडीह जिला चंद्रवंशी समाज के लिए हो। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीहोडी में आगामी 15 और 16 सितंबर को होने वाले फुटबॉल मैच मुकाबला को लेकर एक बैठक की गई और टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीहोडी के आम बगान में आगामी 15 और 16 सितंबर को होगा भव्य फुटबॉल मैच महामुकाबला का आयोजन। यह जानकारी आदर्श युवा क्लब के पदाधिकारियों ने दी। आज आम बगान मैदान में बैठक कर टूर्नामेंट को सफल बनाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मंजीत शर्मा, सचिव चुनमुन राम, कोषाध्यक्ष प्रमोद स्वर्णकार, संरक्षक में गोविंद पुरी, अशोक राम, संदीप शर्मा, सुशील शर्मा, शिवनंदन प्रसाद का चयन हुआ। वहीं संगठन मंत्री रोहित के साथ कई पदों पर पदाधिकारी का चयन हुआ। बैठक में सुभाष, मोन्हा, पासवान, सुरेंद्र, संजय, जीतू चौधरी, राजू पेंटर, छोटू रज्जक, टिंकू भुवनेश्वर, रितेश, रविंद्र शर्मा सहित आयोजक मंडली के कई सदस्य मौजूद थे। पूरे गिरिडीह जिला वासियों को सूचित किया जाता है कि आगामी
15 तारीख और 16 तारीख को रविवार और सोमवार के दिन हम लोग पूरे सीहोडी कमेटी जो है आदर्श युवा संगठन एक 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी खिलाड़ी हैं या टीम है वो आके यहाँ पे अपना जो है आयोजन में भाग ले सकते हैं और अपने खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। और पुनः पूरे जिला वासियों से अनुरोध होगा कि यहाँ आवें और खेल का आनंद लें। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 आम बागान में 2 दिवसीय टूर्नामेंट आदर्श युवा संगठन की ओर से और यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से आम बागान में एक भव्य रूप से यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इसी के लिए आज यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सीहोडी के लगभग तमाम युवा संगठन क्लब के साथ यहाँ के माननीय लोगों को के बीच में बैठक हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि ये अनुशासन तरीक़ा से यहाँ पर टूर्नामेंट किया जाएगा और ये जो टूर्नामेंट का तिथि तय हुआ है ये 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। और इस मीडिया के माध्यम से तमाम खिलाड़ियों से आग्रह रहेगा कि वो अपना आकर के यहाँ टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ के युवा संगठन आदर्श युवा संगठन से संपर्क करके वो अपना नामांकन फॉर्म भरवा सकते हैं। और खेल प्रेमियों से भी निवेदन होगा कि ये 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के तमाम यहाँ पर उपस्थित होकर खेल प्रेमियों के लिए यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था किया जाएगा, वो इसका आनंद ले सकें। सीहोडी के आम बागान में एक बैठक फुटबॉल प्रेमियों की रखी गई। उसमें एक कमेटी का गठन हुआ। आगामी 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को एक टूर्नामेंट होने जाना है, उसी को लेकर के कमेटी में मुख्य रूप से अध्यक्ष मंजीत शर्मा और सचिव जीतू चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रमोद सोनकर जी और कमेटी के विभिन्न पदों में विभिन्न लोग को फैसला लिया गया है। हमें उम्मीद है कि हर साल की भांति इस साल भी ये कमेटी मजबूती के साथ और तरीके से फुटबॉल मैच संपन्न कराएगी। नगर निगम के शक्ति केंद्र संख्या 5 के मोहनपुर हरिजन बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 23 से अधिक घरों में जाकर प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का जायजा लिया और कहा कि जो योजनाओं से लाभान्वित नहीं उसे पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे बस्ती संपर्क के आलोक में गिरिडीह नगर निगम के शक्ति केंद्र संख्या 5 के मोहनपुर हरिजन बस्ती में इंजीनियर विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा बीजेपी झारखंड द्वारा 23 से अधिक घरों पर जाकर संपर्क करते हुए उनके आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य गरीब कल्याण के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं के प्राप्त लाभ का जायजा लेते हुए चिन्हित किया गया कि अभी तक उपरोक्त दिए योजनाओं का लाभ जिन्हें प्राप्त नहीं हो सका है, सभी घरों से लाभान्वित व्यक्तियों की सूची तैयार करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण के तहत जो दिए लाभ से वंचित है, संबंधित कागजात तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं पासबुक की छाया प्रति संबंधित कार्यों का ऑनलाइन करते हुए मोहनपुर हरिजन बस्ती के दिलीप दास एवं मुन्ना दास को उनके द्वारा जिम्मेवारी दिया गया कि बस्ती में रहने वाले अन्य सभी गरीब परिवारों से भी संपर्क कर कार्य के मुताबिक संबंधित कागज की छाया प्रति उनसे प्राप्त करते हुए मुझे दिया जाए, ताकि जिन गरीबों को यह दिए सुविधा प्राप्त नहीं हो सका है उसकी प्रक्रिया चालू कर उन्हें उपरोक्त लाभ दिलाया जा सके। सिंह के द्वारा यह भी बताया गया कि संपर्क के क्रम में श्रीमती पिंकी देवी, तारा देवी, सूरज दास, बबलू दास, दिलीप दास, तुलसीदास, किशन दास, प्रेम कुमार, दीपक कुमार दास, जीवालाल दास, सुनील कुमार दास, पिंटू दास, शीला कुमारी, प्रतिमा देवी, सुमित कुमार, राजकुमार दास, अर्जुन हलवाई, गुड़िया देवी, श्याम दास, यशोदा देवी, चितलाल दास, पूर्णी देवी आदि को दिए सुविधाओं में से कोई न कोई सुविधा अप्राप्त है। जिन लोगों को यह दिए सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, एक सप्ताह के अंदर आवश्यक कागजात मुझे उपलब्ध कराया जाए। विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा भाजपा। निर्देशानुसार
हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी गरीब बस्तियों में जाकर के, हरिजन बस्तियों में जाकर के, अनुसूचित जनजाति बस्तियों में जाकर करके जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब कल्याण के तहत गरीबों को विभिन्न प्रकार का जो सुविधा मिल रही है, जैसे जो है राशन कार्ड जिनको नहीं बना है, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, जितनी भी सुविधाएं, मकान वगैरह हो गया, जिनका नहीं बना है उसकी सूची हम लोग तैयार कर करके और 1 सप्ताह के अंदर बनाएंगे। इस क्रम में हम गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में खड़े हैं और यहाँ मोहनपुर हरिजन बस्ती में सभी भाई हैं। मोहल्ला में हम लोग पूरा घूम करके और सभी से फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर ये योजनाएं जो केंद्र सरकार की मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो मिल रही है उसमें कौन लोग छूटे हुए हैं और ये हम लोगों को पार्टी में रिपोर्ट भेजना है। उसी क्रम में आज हरिजन बस्ती और लखारी बस्ती में घूम करके इसका फीडबैक जो है मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है और सभी से आग्रह है कि पुनः आप लोग जो है गरीब जितने भी परिवार हैं 24 के चुनाव में और आने वाले झारखंड के विधानसभा चुनाव में मोदी जी के हाथों को मजबूत करें ताकि जिनका भी छूटा है गरीब कल्याण के तहत लाभ उसको सभी को मिल जाएगा। धन्यवाद। मोदी जी गरीबों के लिए आदमी कर रहा है कि जिसका छोटा बड़ा हुआ है, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड है, घर बनाने के लिए बिने बाबू जिसे हैं, सब गरीबों के लिए जो दिए हैं तो सब करने के लिए बना हुआ है। राशन कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, वृद्धा पेंशन में बना है, मोदी जी को दिया है राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन में बना है। कुमारी का भारत स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, वो मेरा फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है। दिने बाबू आए हैं, उनको बोले और वो मेरे मोदी जी से दिया हुआ है और मेरा बना हुआ नहीं निकल रहा है। इनको हम बोले मेरा भारत निकल। पानी गांव में आगामी त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर दुर्गा पूजा परिषद में बैठक की। इस दौरान बैठक में सर्वसम्मति से पूजा कमेटी का पुनर्गठन किया गया। गांडे प्रखंड की बड़की टांड पंचायत के पांडेडी गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को आगामी दुर्गा पूजा त्योहार के मद्देनजर पूजा समिति पूर्ण गठन को लेकर एक बैठक आहूत की गई। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा का त्योहार भव्य तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों के सर्वसम्मति से पूजा कमेटी का पूर्ण गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष राजकुमार दास, सचिव सुधीर कुमार टूरी और कोषाध्यक्ष विजय कुमार दास को चुना गया। ग्रामीणों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा का त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पूजा के समय गांव सहित मुख्य मार्ग में लाइट की व्यवस्था की जाएगी। पूरे पूजा कार्यक्रम में शराब सहित अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर मंडप पहुंचने वाले व्यक्तियों को पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस दौरान मौके पर आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के मद्देनजर से कई ने अपने अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। हर साल के भांति के तरह दुर्गा पूजा का आज कमेटी गठित किया जा रहा है। यह पूजा 1941 से बाप दादा के समय से होते चले आ रहा है। इसमें दोनों समुदाय मिल करके यह मिली जुली से यह पूजा होते चले आ रहे हैं। आज तक किसी तरह का यहाँ पर कोई किसी में मतभेद नहीं हुआ है। इसलिए कमेटी पूजा के पहले कमेटी बैठ करके निर्णय किया जाता है कि अगला साल के मुताबिक इन साल भी बढ़ चढ़ करके पूजा किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह अगला साल पूजा का संपन्न किए हैं, इस तरह आज इन साल भी मिलजुल करके माँ जगदम्बा दुर्गा माँ को पूजा को सफल बनाने का काम हम लोग करेंगे। मुस्लिम अंसारी नाम है मेरा। और उसके बाद हम लोग यहाँ सामने में है और हम लोग यहाँ जितना भी है हम लोग मिला जुला के हर साल जिस तरह से यहाँ पूजा होता है हम लोग सब शामिल रहते हैं और हम लोग को किसी तरह का कोई भेदभाव कभी नहीं रहा न रहेगा। हम लोग को ये बहुत बड़ा हम लोग को खुशी होता है और खुशी हर्ष के साथ हम लोग शामिल होते हैं और ये पूजा का मतलब शामिल भी रहते हैं। हम लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं, हम लोग को खुशी है। हर साल की भांति इस तरह का आज दुर्गा पूजा का यहाँ पर कमेटी का गठन हुआ
और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में हर साल इस पूजा को मनाने का संकल्प लेते हैं और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एक बैठक किया गया, जिसमें यहाँ पर आज अध्यक्ष के रूप में श्री राजकुमार दास को यहाँ पर मनोनीत किया गया अध्यक्ष के पद पर। सचिव के पद पर सुधीर कुमार तुरी को चयनित किया गया और कोषाध्यक्ष के में विजय कुमार दास को यहाँ पर चयनित किया गया है। इस कमेटी को गठन को संचालित रूप से बढ़िया से चलाने के लिए और सारे लोगों का सहभागिता हम लोग परस्पर यहाँ देने का प्रयास करेंगे और इस सब पूजा कमेटी के दूर से यही आग्रह है कि इस पूजा को हम लोग सफल बनाने में पूरा सहयोग, सबका सहयोग रहेगा। पहली बार रविवार को होटल संगम गार्डन में बाइक स्टंट का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बेहद रोमांचक और विभिन्न प्रकार के स्टंट दिखाए गए। शहर में पहली बार रविवार को होटल संगम गार्डन में बाइक स्टंट का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बेहद रोमांचक और विभिन्न प्रकार के स्टंट और लोगों होटल संगम गार्डन रविवार को गिरिडीह में पहली बार बाइक स्टंट का कार्यक्रम किया गया। यहाँ बजाज पल्सर मेनिया 2.0 की ओर से बाइक स्टंट का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के हैरत भरे स्टंट दिखाए गए। इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम बेहद रोमांचक था और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। स्टंट करने वालों में निशांत कुमार, आकाश कुमार, मुकुल यादव, अक्षय यादव आदि शामिल थे। क्या चीज का प्रोग्राम हो रहा है? ये पल्सर मेनिया है। पहला स्टंट शो है अपने गिरिडीह का, हमारे बजाज की तरफ से प्रेजेंट किया गया अपने टाउन को और इसमें तरह तरह का स्टंट दिखाया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा और जो लोग स्टंट में इंटरेस्टेड है ना उनको सिखाया भी जाएगा। अच्छा, ये आप देखिए संगम होटल है, यहीं पर हमारा प्रोग्राम रखा गया है। बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसके लिए एक बारकोड है हमारे पास, वो बारकोड को स्कैन करना है और फ्री पास मिलेगा, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। क्या ये गिरिडीह में पहली बार हो रहा है? हाँ, गिरिडीह में ये पहली बार। हर बार KTM के द्वारा किया जा रहा था, बजाज पहली बार इस चीज को लेकर आई है। हमारे झारखंड में ऑलमोस्ट हर गाँव में हम लोग कोशिश किए हैं, अभी हमारा गिरिडीह का नंबर था। कितने दिनों तक चलेगा ये? बस एक दिन आज 4 घंटे का प्रोग्राम है। अभी आज के 4 बजे से लेकर 8 बजे प्रोग्राम है आज का। आज हम लोग यहाँ संगम गार्डन में पल्सर मेनिया करवा रहे हैं, जिसमें स्टंट का शो वगैरह दिखाया जाता है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें वो आके भी देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं और मेनली हम लोग पल्सर का पावर दिखाने के लिए स्टंट मेनिया करवा रहे हैं। Yeah.